हेलो एंड नमस्कार। जो कैंडिडेट्स अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से जज बनने के मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी बाकी सारे लर्नर्स के लिए एक ऐसी किताब है जहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लिंकिंग मुलाकात एक ऐसा ही एपिसोड आपके सामने लेके आया है जिसके जरिए आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्ट्रगल को, प्रिपरेशन को, मेथोडोलॉजी को, स्टाइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को एक नया लेवल अचीव करवा सकते हैं। सो इंतजार किस बात है, लिंकिंग मुलाकात के जरिए लेट्स क्रैक जुडिशरी। ये छोटा सा वर्ड बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा लिंकिंग लॉ का, बहुत बेनिफिट हमने लिया है लिंकिंग लॉ। डेफिनेटली प्री से पहले, प्रीलिम्स से पहले ये सारी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रही हमारे लिए। हमने सारी टेक्निक्स को यूज़ किया। नहीं सर, फॉर्चुनेटली ऐसी कोई नर्वसनेस नहीं थी। एक कॉन्फिडेंस था कि डील कर सकेंगे और जो भी क्वेश्चंस, हम बस ये कहना चाहेंगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो भी हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जब भी एक मेहनत करने वाला इंसान किसी मुकाम को हासिल करता है तो लोगों को तो दिखता है कि हाँ यार, उसने सफलता हासिल कर ली, लेकिन उस सक्सेस के पीछे भी एक पेनफुल, एक स्ट्रगल की कहानी होती है। और लिंकिंग मुलाकात जो है यही काम आपके बीच में करने वाला है। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र जुडिशरी के अंदर सिविल जज के अंदर अपनी पोस्ट को सिक्योर करने वाले एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा सा विपरीत धाराओं से, एडवर्स सिचुएशन को डील करते हुए भी अपने जो सपने हैं, अपने जो ड्रीम है उसको पूरा करके आए। सो हेलो साइमा निकट जी, प्लीज कनेक्ट। सो आप सुन पा रहे हैं मुझे, साइमा जी? यस सर। ओके, तो साइमा जी कहना ठीक रहेगा या जज साहिबा कहना होगा? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सर आपके लिए तो ऑलवेज साइमा ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखो, एक स्टूडेंट जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, कभी किसी चीज को हासिल करता है, तो सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है, और पेरेंट्स के बाद अगर किसी का नंबर थोड़ा सा लग सके तो वो एक टीचर को होती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एहसास हो रहा है साइमा जी आपकी सफलता पर, आपके इस जज बनने की क्या कहना, खुशी पर। तो साइमा जी, ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा, सीधी सी बात है। तो क्या पहले से आपने लॉ का प्लान करके रखा था, या पहले कोई और फील्ड था, फिर लॉ के अंदर आ गए, या किसी ने लॉ में धक्का दे दिया, क्या हुआ था? जी सर। नहीं, लॉ जो है वो पहले से नहीं था। 10th के बाद इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के बाद में हमने लॉ फील्ड को चूज किया। अच्छा, पहले आप इंजीनियरिंग लाइन के अंदर चले गए थे? जी सर। ओके, और फिर दूर से आपको दिखाई देगा अच्छा लॉ ज्यादा ठीक है, इसलिए फिर लॉ के फील्ड में आ गए। तो जी तो सर। ऐसे ऐसे टाइम में जनरली जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो कहते हैं कि यार क्या बच्ची है ये, ऐसे क्या कर रही है, पहले वहां जा रही है, वहां से फिर लॉ में आ रही है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ, लोगों का था ओपिनियन, बट उतना नहीं जितना ज्यादा होता है, उतना नहीं था। और सपोर्ट बहुत लोगों ने किया। था भी तो आपके हौसले इतने बड़े थे कि आपने उनको अनसुना कर दिया, करेक्ट? जी सर, क्योंकि अच्छा। स्टडी का शौक था। चाहे आप फील्ड चेंज हो या ना हो, लेकिन स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। और इंटरेस्ट भी बहुत था लीगल फील्ड में, शुरू से था, इसलिए लीगल फील्ड को बाद में चूज करना अच्छा लगा। सहमा जी, बहुत मुश्किल होता है कि हम अर्श से स्टार्ट करें, मतलब फर्श से स्टार्ट करके अर्श तक के सफर को तय करें। हालांकि इस जी सफर में ऑब्वियस सी बात है, आपके वालिद साहब यानी कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके बारे में कुछ बताइए। जी सर, जो हमारे फादर है वो बेलिफ है सेशन कोर्ट में, नांदेड़ में। ओके। तो उनका, वो ऑलरेडी एक लीगल इस फील्ड से कनेक्टेड है, तो बहुत सारी चीजें पता थी। उनका उनका ड्रीम था कि हम जुडिशरी में आए। तो उनका ड्रीम पूरा करके हमको बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि हम क्या कर बात। सके उसे। तो आपके फादर साहब ऑलरेडी कोर्ट से लिंक हो रखे थे, इसलिए उन्होंने आपको अपने ड्रीम से लिंक कर दिया, कह सकता हूँ मैं ऐसा? बिल्कुल सर। क्या इस सफर में छोटा सा योगदान लिंकिंग लॉ का भी रहा होगा साइमा जी? जी सर, बिल्कुल छोटा सा। ये छोटा सा वर्ड बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा लिंकिंग लॉ का, बहुत बेनिफिट हमने लिया है लिंकिंग लॉ से।
खासतौर पे लिंकिंग टेक्निक्स जो डिफरेंट आप टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करते थे, टाइम टू टाइम आप बच्चों के लिए प्रोवाइड करते थे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे, चाहे वो मैराथन हो या फिर वन क्लास में वन सब्जेक्ट खलास जो आपका स्पेशल था। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने जो है हमारा लिंकिंग लॉ का वो पागल वाला मेथड भी यूज कर रखा है, जिसको हम लोग लिंकिंग मेडिटेशन बोलते हैं, आंखें बंद करके खो जाओ वगैरह, वो भी किया था आपने? यस यस सर, डेफिनेटली। प्री से पहले, प्रीलिम्स से पहले ये सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूजफुल रही हमारे लिए। हमने सारी टेक्निक्स को यूज किया, मेडिटेशन खास तौर पे, जिसकी वजह से जो सेक्शंस थे उसको रिमेम्बर करने में बहुत आसानी हो गई और वो पेपर में बहुत काम आए। ओके, मतलब प्रीवियस पेपर का पेपराथन एनालिसिस यूजफुल रहता है, लिंकिंग जी मेडिटेशन वगैरह वो आपके लिंकिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। जी अच्छा, इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसा आपसे अभी पर्सनल कॉल में बात हुई थी कि आप मेंस के एग्जाम की जब तैयारी कर रहे थे तो आप जी डायग्रामेटिक नोट्स पर अच्छा फोकस कर रहे थे, है ना? जी जी तो जी। एक साधारण नोट टेक्सचुअल नोट्स है या डायग्रामेटिक, इनमें कहीं की प्रेफरेंस अगर देनी हो किसी स्टूडेंट को तो किसको देनी चाहिए, डायग्रामेटिक नोट्स को या नॉर्मल टेक्सचुअल नोट्स को? सर हम तो चाहेंगे कि जो प्रेफरेंस है वो हमेशा डायग्रामेटिक नोट्स को होनी चाहिए, क्योंकि डायग्रामेटिक नोट्स की एक अपनी अहमियत है। उसकी वजह से बहुत सारे कंसेप्ट हमें इजीली रिमेम्बर हो जाते हैं, आसानी से जो है हम याद कर सकते हैं और वो रिकलेक्ट होते हैं प्रॉपर टाइम पे। तो उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मेंस का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है अपने पूरे प्रोसीजर में। तो मेंस सबसे अहम है और उसको वो जो है मेरिट डिसाइड करता है हमारा। इसलिए मेंस का इम्पोर्टेंट, मेंस का सब्जेक्ट, मेंस की स्टडी जो है वो अच्छे से होना जरूरी है। इसलिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो आपने बताई, जो चार्ट्स जो थे, फ्लो चार्ट्स और जो लिंकिंग मेडिटेशन चार्ट्स था, है, एग्जैक्टली। लिंकिंग चार्ट्स थे, वो सारे। तो मतलब ये सेक्शन को जो अपन पोस्टमार्टम डायग्राम बना रहे हैं तो स्टूडेंट को मतलब कहेंगे कि उसके लिए यूजफुल रहता है। जी अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि भाई अगर तुम्हें कंटेंट याद है तो तुम आंसर में लिख सकते हो, और कंटेंट याद करने का डायग्रामेटिक तरीका बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? जी सर, कंटेंट याद रखने के लिए डायग्रामेटिक तरीका बहुत ज्यादा अहम है। मेंस के लिए खासतौर पे दो तीन चीजें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो, और हैंड राइटिंग पे जो फोकस होता है वो। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जो तरीका होता है, आप जैसे बताते थे डायग्रामेटिक, उसका एक जैसे मैंने यूज किया था वो ये था कि मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया था कि मेरा आंसर जो है वो किस फॉर्म में होगा। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेन बॉडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, कोई केस लॉ हो तो हम वो कहाँ ऐड करेंगे, जो आपके लिंकिंग मेथड्स होते थे, सेक्शंस, इंटर डायरेक्ट लिंकिंग्स एंड आल्सो एंड एक्स्ट्रा जो अदर सब्जेक्ट से लिंकिंग अदर होती थी, सब्जेक्ट से वो भी कनेक्ट हो हमने। जाते ही फिर उनको याद रखने में आसानी भी रहा करता था। जी, तो वो मतलब मेंस के कंटेंट, आंसर राइटिंग में, मेंस के आंसर राइटिंग में वो भी इंक्लूड किया। तो ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा और इस बार ये हम इंश्योर कर सके कि मेरिट लिस्ट में आ सके। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर जैसे इंटरव्यू के अंदर आप जब गए, मैं थोड़ा इंटरव्यू को बाकी सारे कैंडिडेट्स को फील करवाना चाहता हूँ, और आप सभी भी जो मैं बात अभी कहने जा रहा हूँ ना, तो खुद को साइमा निखत जी की जगह पे रख के इस इंटरव्यू को फील करना, क्योंकि खुद का अनुभव खुद ही बता रही है साइमा निखत जी। साइमा जी, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गए तो वहां पर एकदम हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, हे भगवान कौन बचाएगा मुझे, सामने जो है इंटरव्यू बोर्ड बैठा है, ऐसा कुछ डर, नर्वसनेस वगैरह? नहीं सर, फॉर्चुनेटली ऐसी कोई नर्वसनेस नहीं थी। एक कॉन्फिडेंस था कि डील कर सकेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब वो पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, तो वो वाला जो डर था, हार्ट बीट फास्ट होना, वो कुछ हमारे साथ नहीं हो सका। आपका इंटरव्यू अप्रोक्सली 25 मिनट चला, अप्रोक्सली, जी राइट? यस ओके। और इंटरव्यू बोर्ड के अंदर दो मेंबर थे, एक हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस और दूसरा इनकी जस्टिस थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर। यस ओके। और दोनों मेल मेल पर्सन थे वहां पर या यस फीमेल? यस मेल थे। मेल पर्सन। नहीं, मेल थे दोनों। तो पहला सवाल आपसे जनरली मतलब लॉ के संबंध में रहा या किस बारे में रहा?
पहला जो एंटर होते ही जो सवाल था वो प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, फिर फील्ड चेंज हुआ है तो आपकी फील्ड चेंज आपने क्यों की, क्या रीजन था ऑब्वियसली। और ये क्वेश्चन हमको अंदाजा था कि ये क्वेश्चन हमको पूछने ही वाले हैं, तो उसको प्रिपेयर किया था अच्छे से। That's very जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा है, आप वो क्यों नहीं चूज किए, वो एक क्वेश्चन था। फिर मार्क्स ईयर वाइज और उसके सारे जो भी ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटेक्निक किया है, ग्रेजुएशन हुआ, फिर एलएलबी हुआ, एलएलएम परसुइंग है, तो इन सब के मार्क्स ईयर वाइज, ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो प्रोफाइल बेस्ड थे। फिर जो ऑनरेबल जस्टिस ने पूछे थे वो स्टार्टिंग फैमिली लॉ से हुआ, पर्सनल लॉ से, पर्सनल लॉज होने के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कुछ क्वेश्चंस थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ क्वेश्चंस थे, फिर जो अपना प्रोबेशन होता है उस पे क्वेश्चंस थे। ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन थे। बेस जो मेजर क्वेश्चंस जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस सिविल लॉज से थे। अच्छा साहिबा निक्की जी, कहते हैं ना कि भाई अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो गुरु को एक अधिकार मिलता है, गुरु दक्षिणा मांगने का। तो क्या मैं बाकी स्टूडेंट की इंटरेस्ट के लिए आपसे कुछ मांग सकता हूँ? बिल्कुल सर, एनी टाइम। मेरी आपसे ये डिमांड है कि जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, खासकर सवालों को लेकर, अगर पॉसिबल हो सके, हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जज बनने के बाद वापस मेहनत करना स्टूडेंट वाले थोड़ा सा मानसिकता सेट करनी पड़ती है, तो अगर आप कर सकें तो प्लीज उन सवालों की एक लिस्ट जरूर बनाएं और मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जितने भी स्टूडेंट है जो भविष्य में अपियर होने वाले महाराष्ट्र जुडिशरी, आदर्श जुडिशरी, तो उनके बेनिफिट के लिए आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन सर्कुलेट कर सकूं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल सर। अरे वाह। बिल्कुल। तो जो भी कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, इस फीडबैक बात को सुन रहे हैं, सुन लो, खुश हो जाओ। कमेंट बॉक्स में साइमा जी का ये एटीट्यूड के बारे में जरूर बताना कि बस शी इज हैप्पीली रेडी टू हेल्प यू ऑल। दैट्स रियली गुड थिंग साइमा जी। साइमा जी, मम्मी पापा की खुशी का एक्सप्रेशन कैसा रहा जब आपने उनको ये न्यूज सुनाई कि पापा बन गई आपकी बिटिया जज? उनके चेहरे पे जो चमक थी वो हमने फर्स्ट टाइम देखी। जो खुशी उन्होंने महसूस की वो हम महसूस कर सकते थे। बहुत ज्यादा खुश हुए वो दोनों भी। और खास तौर पे जब हमारे फादर जो है वो बेलिफ है कोर्ट में, तो वो सारे इन्वायरमेंट से अच्छे से जानते हैं, जज की पोजीशन जानते हैं, उनके जो रिस्पेक्ट जो अच्छा, देते मुझे हैं ये अदर भी जानकारी फील्ड मिली में। कि आपके फादर साहब जो है जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट में किसी भी स्टाफ के अंदर पहले पहले मेंबर है जिनकी घर से कोई गुड़िया जो है, बेटी जो है, वो जज बनी है। क्या ये सही है? जी जी सर, जी सर। उनके ये खुशी जो थी वो पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। क्यों? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से कर्मचारियों में से जो फर्स्ट ऐसी लड़की थी मतलब कर्मचारियों की बेटी में से फर्स्ट बेटी थी जो जज की पोजीशन पे पहुंच सकी थी। तो उसकी खुशी तो पूरे डिपार्टमेंट ने महसूस की और सेलिब्रेट भी की। पता है साइमा जी, वो पल अगर आए कभी कि आपकी जिस कोर्ट में पोस्टिंग हो और वहीं पर जो है आपके पापा जी का भी जो पोस्टिंग हो जाए, तो वो उस पल का एहसास कैसा होगा? एक्सप्रेस वो शब्दों तो में सर बिल्कुल शब्द सर शब्दों में एक्सप्रेस नहीं हो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सकेंगे। पता है साइमा जी, अभी तक है ना, मैंने टीवी एड्स वगैरह में देखा था कि भाई कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा जो है वो सॉरी, एक पुलिस कर्मी का जो बेटा जो है वो एसपी बन गया, सुपरिटेंडेंट पुलिस बन गया। अब वही पुलिसकर्मी अपने जो है बेटे को सल्यूट कर रहा है। तो ये भी एक अलग एहसास रहता है, ये प्यार का रिश्ता कहलाता है, अपने आप में अलग ही रेस्पेक्ट रहता है। तो हमारी तो ईश्वर से पूरी प्रार्थना है, दुआ है कि आप हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ें और वो मुकाम हासिल करें। पता है साइमा जी, हालांकि मैं दिल से सभी धर्मों के प्रति बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कहीं की जो है ना, भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है जितनी पुरुष संप्रदाय यानी मेल पर्सन की होती है। इवन दो उन एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आप तो रेयरेस्ट कैंडिडेट होंगे अपने सर्कुलेशन में कि एक मुस्लिम लड़की ने इतनी मेहनत की, आगे बढ़ी। हालांकि देखो, माता पिता का सपोर्ट इसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा थी कि हमें ये मौका भी मिला। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और आजकल हमारे जो समाज में है वो लड़कियां पढ़ भी रही हैं, जैसे बहुत सारी इंजीनियर्स बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं।
तो बस ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारे नगीने हैं छुपे हुए, उन्हें बाहर लाकर निखारने की एग्जैक्टली और तराशने की जरूरत है। और इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल हम एज ए कम्युनिटी इंडिया को जो लड़कियां करना भी ही हैं चाहिए। और देखो देखो, देश की बेटी बेटी होती है, वो ना तो जी वो हिंदू होती है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो बेटी बेटी होती है। और अगर आपने जैसा कहा कि नगीना बाहर आके चमकना चाहिए, और वो जी जरूरी है। वो आप जरूरी सब है। लोग भी मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि साइमा जी का ये जो टैलेंट है, देखो उन्होंने अपनी हिम्मत से, ऑब्वियस सी बात है, माता पिता का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, और जी सर। आगे बढ़े, सब कुछ करके दिखाया। तो साइमा जी के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साइमा जी, कोई ऐसी बात जो आप हमारे न्यू लर्नर जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। हम बस ये कहना चाहेंगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो भी एग्जाम आप जिस एग्जाम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आपकी मेहनत, आप लगन से अगर उस पर हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में, परसिवरेंस के साथ में, अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें, तो बिल्कुल वो गोल आपका आप अचीव कर सकते हैं। और जो है फाइनली आप इंशाल्लाह वो आसमान की ऊंची सबसे आसमान, जो सबसे ऊपर वाला आसमान होता है, वहां पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब कैंडिडेट्स को, मतलब हमारे तंजुक सर लिंकिंग लॉ को झेलना चाहिए कि नहीं झेलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तंजिक सर की जो टेक्निक्स होती है वो डेफिनेटली हर स्टूडेंट के करियर में, जो हार्डवर्क में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को ये मौका मिलना चाहिए। आपसे ये शिकायत है बस कि महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम ये कहेंगे डेफिनेटली। कि देखो, अब शुरुआत हो गई है ना, अब शुरुआत हो गई। अभी तक क्या है, जैसे कुछ अदर स्टेट तक मेरा रहा था, अब महाराष्ट्र से शुरुआत हो चुकी है, अब आप मान के चले कई सारी चीजें होने वाली है। हालांकि जी कॉमन टॉपिक तो फिर भी कवर हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं। और इसके पीछे लैंग्वेज भी जिम्मेदार है। मैं कोशिश कर रहा जी हूँ, मैं मराठी भी सीख लूँ थोड़ी बहुत, आपको तो आती होगी, मैं भी सीख लेता हूँ। जी सर। मैं यहाँ पर एक बात कंक्लूड करना चाहता हूँ कि देखो, ये एक स्टूडेंट का एक कहते हैं ना, एक अपने आप में बड़प्पन होता है। मेरा ये मानना है कि मेहनत किसी तनसुख पालीवाल के जैसे टीचर की नहीं है, मेहनत तो असल में आप लोगों की है। रात रात को जगता कौन है? स्टूडेंट। खाने पीने को साइड में रख के, आसपास के सामाजिक रिश्तों को दूर रख के कौन मेहनत करता है? स्टूडेंट, है ना। अपनी लाइफ में लोगों के ताने सुनता है कौन? स्टूडेंट। टीचर तो बस एक ठीक है, एक छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन असली क्रेडिट जो है, लिंकिंग सैल्यूट आपके लिए बनता है, और ये तनसुख सर की वजह से, है ना। थैंक यू सर। इसी तरीके से आगे बढ़ो। एंड थैंक यू सो मच साइमा जुड़ने के लिए। आप जो है अपने आप में समाज के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, ये मन की और दिल की इच्छा है। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू।